हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.4 हम लोग कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर बच्चों हम लोग फर्स्ट से लेके 7 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप हमारी लास्ट वीडियो पे चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और ये क्वेश्चन 8 जो है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कॉपी करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड को हमने मल्टीप्लाई करना है बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी हम लास्ट में बताया था वीडियो के अंदर भी कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस तरह का फॉर्म है इसके अंदर, जिसमें कि a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी दो फैक्टर थे। ठीक है, किसके फैक्टर थे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी के। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट यही आएगा। तो हमें कुछ ही क्वेश्चन जो है इस टाइप का लग रहा है, तो हम चेक करेंगे क्या ये इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसके आंसर्स जो है इसी के बेस के ऊपर हम लोग निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो बच्चों जैसे ये लिखा है यहाँ पे x प्लस, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट एक बना लेते हैं जिसके अंदर कि हम लोग सब x y और z देखते हैं। तो बच्चों एक तो ये x है, प्लस वाला x है, ये प्लस का y है, ये बच्चों माइनस है तो इसको माइनस लिखते हैं यहाँ पे। ये प्लस माइनस का z है ये वाला। तो हमने पहले x y और z को इंडिविजुअली ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। x का क्या है बच्चों? पहले x का स्क्वायर है ये, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये माइनस का z है हमारे पास, तो माइनस z का हम स्क्वायर कर दें। ठीक है, प्लस, तो माइनस का z का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का z स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे माइनस, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो माइनस के अंदर यहाँ पे क्या है हमारे पास? माइनस का हमारे पास x है, यहाँ पर x इंटू वाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस का x y हो गया। और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर हम लोग इसको माइनस इसको कर देंगे माइनस इंटू वाई इंटू माइनस जेड, क्योंकि हमारे पास y पॉजिटिव है और z माइनस का है। तो y इंटू जेड कर देंगे तो माइनस माइनस, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का वाई जेड। और बाद वाला जो है एक्स जेड है हमारा, ये वाई जेड हमने पहले कर दिया, एक्स जेड यहाँ पर है। तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस का एक्स इंटू माइनस का जेड, तो माइनस माइनस प्लस का एक्स जेड हो जाएगा ये, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है? ये वाली आइडेंटिटी हमको पता है इसकी क्या है, ये ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ये कैसे लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही है हमारे आइडेंटिटी के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो बच्चों इसी के हिसाब से आइए इसको ध्यान से देखें, हमने जो ऊपर लिखा है इसके अंदर हमारा जो x है वो क्या है? यहाँ पर a है। ठीक है, और ये y जो है वो क्या है? b है हमारा, और माइनस z जो है वो क्या है हमारा? c के बराबर है यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये बच्चों यहाँ पे ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसमें हमको पता है कि इसका क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट वैसे क्या आता है? वी ऑलरेडी नो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी होता है। तो हम इसको इसमें करना हो तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू के अंदर x का क्यूब, क्योंकि x हमारे लिए यहाँ पे क्या है? a हमारे लिए यहाँ पे क्या x है, तो हम a की जगह पे x को क्यों रख देंगे यहाँ पे, तो x का क्यूब हो गया, प्लस b की जगह पे कितना हमारा y है, तो y का क्यूब हो गया, प्लस c की वैल्यू कितनी हमारी? माइनस z, तो माइनस का z का क्यूब रख लेंगे। और फिर माइनस 3 इंटू ये कितना हमारा x है, b कितना हमारा y है, और z कितना? माइनस z। तो उसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो x प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये माइनस का z क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 3xyz हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देन वी विल गेट दिस आंसर। ठीक है,
जस्ट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हुए हम लोग चलेंगे इसको, तो ये बिल्कुल ईजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस हमको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी है, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे माइनस 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 रखना है, और अंदर की जो वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे हमें जो बताई गई हैं, प्लस पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव का एक्स ही रखेंगे, पॉजिटिव वाई तो पॉजिटिव का वाई रखेंगे, माइनस का जेड है तो जहाँ यहाँ पे जेड आ रहा है माइनस का जेड रखेंगे, और माइनस जो ये तीनों है ये हमें अपनी इस फॉर्मूले के हिसाब से ही रखना है, क्योंकि ये इसको मैच कर जाएगा तो तभी हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में लिख पाएंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का एक्स जेड माइनस का 2yz, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें x माइनस 2y माइनस जेड के साथ। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं जैसे ऊपर करा है इन द सेम वे। पहला वाला क्या हमारे पास x है यहाँ पर, तो उसको हम x रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर प्लस का क्या हो जाए हमारे पास माइनस का 2y, तो वी कैन राइट इन दिस मैनर, और फिर प्लस का हम यहाँ पे माइनस का जेड रखेंगे, तो हम इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो मतलब हमारा ए बी सी अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखे जाए तो हमारा ए एक्स हो गया, बी हमारा माइनस 2y और सी हो गया हमारा माइनस जेड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले में क्या है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर आएगा, यही लिखेंगे हम लोग, तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखिए पे माइनस 2y है, माइनस 2y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा 4y स्क्वायर, और फिर प्लस का हम लोग माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, हमको यही मिलेगा। तो उसमें हमको ठीक चल रहा है, और फिर देखिए माइनस का रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ई सी को फॉलो करके चेक करते हैं। तो माइनस का हमारे पास क्या आ गया अब ए एंड बी, तो ए हमारे लिए कितना एक्स है और माइनस का 2y, तो x इंटू माइनस का 2y ब्रैकेट में, फिर माइनस का BC होगा तो माइनस के BC में क्या था, b हमारे लिए माइनस का 2y है और माइनस z, तो माइनस 2y इंटू माइनस z, और फिर माइनस का a इंटू सी यानी x इंटू माइनस z, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये मैच कर रहा है इससे, तो कितना हो गया x माइनस 2y, ठीक है, माइनस z, तो देखिए प्लस का 4y स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस का 2xy आ रहा है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का 2yz माइनस का 2yz है, और फिर माइनस का x इंटू माइनस जेड, तो माइनस माइनस प्लस का xz हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसको बिल्कुल सब मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब ले लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के हिसाब से इसको देखें, तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जहाँ पे कि अगर हम इसको देखें कंपेयर करें इसके साथ, तो यहाँ पे हमारा जो a है वो क्या है x है, x इज इक्वल टू ए भी ले सकते हैं, हमने इज इक्वल टू एक्स ले लिया यहाँ पे, और b हमारा यहाँ पे कितना है माइनस का 2y है, और c है हमारा माइनस का z। अब इसका जो है इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट हम वी ऑलरेडी नो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc है। ठीक है, तो इसका उस केस के अंदर कितना होगा, ए क्यूब यानी हमारे पास x है तो x का क्यूब हो गया, प्लस का हमारे पास b कितना है माइनस का 2y, तो माइनस का 2y का होल क्यूब हो गया, और प्लस का c हमारे पास कितना है माइनस का z, तो माइनस z का होल क्यूब हो गया, और माइनस का 3 इंटू ए हमारे पास x है, b हमारे पास माइनस 2y है, और c कितना माइनस का z। हमारा आंसर कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 6 xyz। तुम्हारा आंसर बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, 8 का थर्ड देखते हैं।
ये तो थर्ड है बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस 2y माइनस जेड का, सॉरी बच्चों प्लस का 3 है, x माइनस 2y प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को प्लस 2xy माइनस 3x प्लस का 6y प्लस के 9 का प्रोडक्ट निकाला है, तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे इसको, पहले हम लोग ब्रैकेट्स में डाल लेते हैं इसको, ऐसे करेंगे जैसे पीछे वाले करें। ये हमारा x हो गया एक, प्लस एक माइनस का 2y हो गया और ये प्लस का 3 है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ रहा है 4y स्क्वायर, ठीक आ रहा है। अब हम लोग प्लस का 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ गया यहाँ पर। और फिर हमारे पास माइनस का a इंटू बी करते हैं, यानी कि माइनस x इंटू माइनस 2y, x इंटू माइनस 2y ब्रैकेट में रख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर माइनस रख के फिर माइनस 2y को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर माइनस रख के 3 इंटू एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको जस्ट कैसे रखा है, मैंने इसको इसी तरीके से रखा है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस इसको b मान लो, इसको c मान लो, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, c का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या है दोबारा, a प्लस बी प्लस सी ये लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, बिल्कुल इसी फैशन में। तो यहाँ पे कि वेयर ए हमारा कितना है, ए एक्स के बराबर है, ठीक है, और बी कितना माइनस का 2y है, बी है माइनस का 2y और सी है हमारा 3। तो बच्चों इसको हम करते हैं, इसका प्रोडक्ट कितना आता है, इसका प्रोडक्ट आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इन द सेम वे हमें इसका प्रोडक्ट भी निकालना है, तो क्या होना चाहिए, ए का क्यूब यानी हमारे लिए कितना एक्स है, तो एक्स का क्यूब प्लस बी कितना हमारे पास माइनस का 2y है, तो माइनस 2y का क्यूब, और प्लस का सी का क्यूब है यानी सी हमारे लिए कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब, और माइनस का 3 इंटू ए हमारे लिए एक्स है, बी हमारे लिए 2y है और सी हमारे लिए 3 है। इसको पूरे ब्रैकेट में रख लेते हैं, कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 2y का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8y क्यूब प्लस का 27 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 6 3 18 18xy आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ बच्चों 9 सीधा रख लेता हूं मैं, 3x माइनस 5y प्लस 4, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 15xy माइनस का 12x प्लस का 20y प्लस का 16। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, वैसे ही करेंगे जैसे ये करा है। पहले इंडिविजुअली हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3x हो गया एक, प्लस माइनस का 5y हो गया एंड प्लस का 4 हो गया ये, तो 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 5y का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर देखिए 16 भी आ रहा है, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ रहा है, माइनस 5y का स्क्वायर 25 आ रहा है। अब देखते हैं आगे, माइनस का ए भी होता है उस हिसाब से कर लेते हैं इसको, तो 3x इंटू माइनस 5, तो 3x इंटू माइनस 5 हो गया, और फिर माइनस 5y इंटू 4 और फिर माइनस 3x इंटू 4। ठीक है, तो अगर बिल्कुल इस तरीके से ही लिया है इसको, तो ये हम इसको फॉर्मूला फिर लगा देंगे यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यहाँ पे क्या उस हिसाब से वेयर
ए जो है इसका किसके बराबर है, या 3x इसके बराबर है, ax के बराबर है, ऐसे लिख लो, और -5y b के बराबर है, और 4 जो है वो c के बराबर है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इसका प्रोडक्ट हमारा होता है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इन द सेम वे इसका भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो a हमारे लिए कितना है, 3x है, तो 3x का क्यूब हो गया, प्लस b कितना हमारे पास -5y, तो -5y का क्यूब हो गया, फिर प्लस c कितना है, c³ होता है 4 का क्यूब, और फिर -3 × a × b × c, जो कि हमारा a 3x के बराबर है, b -5 के बराबर है, और c 4 के बराबर है। तो कितना है फाइनल आंसर, 27x³ माइनस का 5 का क्यूब हो जाएगा 125, y³ 4 का क्यूब हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 9 4 36, 36 5 180, तो 180xy आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर फोर्थ का। अब हम देखते हैं फिफ्थ में हमने मल्टीप्लाई करना -z + x -2y को x² + 4y² + z² +2xy + xz -2yz। पहले इसका हम लोग इंडिविजुअल लिख लेते हैं। शुरू में कितने हैं, माइनस का z है, प्लस का x है, और माइनस का 2y है। अब क्या है यहाँ पे x का, यानी कि -2 का z है बच्चों ये, तो -z का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस x का स्क्वायर, फिर प्लस -2y का होल स्क्वायर, फिर माइनस का -z × x, फिर माइनस का x × -2y, और फिर माइनस का -2y × -z। तो बच्चों जो साइन है वही साइन हमें यहाँ पे पुट करने हैं, साइन हमें चेंज नहीं करने, बिल्कुल भी उनका ध्यान रखना है। माइनस का z है, माइनस का 2y है, तो ये सब जगह पे जहाँ पे हमें 2y रखना है माइनस का ही रखना पड़ेगा। तो वही इसको ध्यान से देखें, तो वही यही फॉर्मेट में है ये। तो इसे कर लेते हैं, हमारे पास हमको पता है कि a + b + c कितना होता है, और a² + b² + c² -ab -bc -ac की तरह है, जहाँ पर कि हमने क्या देखा कि वेयर -z = a है, ठीक है, और x = b है, और -2y = c है। इसका देखिए, इसको से प्रोडक्ट कितना आता है, इसका प्रोडक्ट आता है वही a³ b³ + c³ - 3abc। इन द सेम पे हम इसका भी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या है, a का क्यूब यानी -z का क्यूब, प्लस b कितना है हमारा x है, तो x का क्यूब हो गया, फिर प्लस -2y है, 2y का क्यूब, और माइनस का फिर 3 × a × b × c, यानी 3 × -z × x × -2y। तो कितना आ जाएगा, माइनस का z³ प्लस का x³ माइनस का 8y³ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6xyz। ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 का 6th है, 2x - y + 3z, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4x² + y² + 9z² + 2xy + 3yz - 6xz। ठीक है, तो फिर से जैसे यहाँ पे करा है इंडिविजुअली पहले ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये तो 2x है, प्लस माइनस का y है, और प्लस का 3z, ब्रैकेट क्लोज,
2x का होल स्क्वायर जो कि 4x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस y का स्क्वायर जो कि देखिए y का स्क्वायर के बराबर हो रहा है, और प्लस का 3z का स्क्वायर जो कि 9z स्क्वायर के बराबर है। फिर प्लस का माइनस कितना होना चाहिए, माइनस का ए बी के हिसाब से लेते हो या माइनस का ये 2x वाई जाना है तो क्या होगा माइनस का 2x इंटू माइनस वाई, तो प्लस का 2x वाई हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस वाई इंटू 3z करें तो माइनस माइनस प्लस का 3yz आ रहा है, और फिर माइनस का अगर हम 3z के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2x का तो माइनस का 6xz आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी तो हमने ठीक लिखा है। तो हमने ये जो लिखा है किस पैटर्न में लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, इससे मैच कर रहे हैं इसको हम, इसके बराबर है ये आएगा यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों ये, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर हमारा 2x जो है वो a के बराबर है और माइनस y जो है b के बराबर है और 3z जो है दैट इज इक्वल टू c। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, तो आता है हमारा प्रोडक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही आएगा क्योंकि ये भी इसी तरह से इसी पैटर्न में लिखा हुआ है। तो ये कितना है मेरे पास 2x का होल क्यूब, b कितना माइनस y का होल क्यूब और प्लस c कितना हमारा 3z, तो 3z का क्यूब z है बच्चों ये, फिर माइनस का 3 इंटू 2x इंटू माइनस y इंटू 3z। अब कितना फाइनल आंसर आया, 2x का होल क्यूब हो गया 8x क्यूब माइनस का y क्यूब प्लस का 27z क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 3 2 6 6 3 18xyz। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5.4 का 8 पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 9 से लेके आएंगे, तब तक आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू बच्चों।